अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अबूरी हेड कोच आजकल आकिब जावेद हैं और वो एक जोकर हैं। इतने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो साबिक हेड कोच थे जैसन गिलेस्पी, उन्होंने आकिब जावेद को जोकर करार दे दिया है। अब बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर उसने आकिब जावेद को जोकर क्यों बोला है और इतने सख्त अल्फाज, इतनी सख्त तनकीद क्यों की है। आप जानते हैं कि जैसन गिलेस्पी ने पाकिस्तान की रेड बॉल की हेड कोचिंग का अहदा संभाला था और तकरीबन 6 महीने बाद ही गिलेस्पी छोड़ गए थे, फारिग किया गया था। क्यों फारिग किया गया था, ये सब चीज़ें एक मुअम्मा है और इस मुअम्मे से आज मैं पर्दाफाश करूँगा कि आया गिलेस्पी ने जो आकिब जावेद को जोकर का वर्ड दिया है, जोकर का खिताब दिया है, ही इज़ अ क्लोन, उनने एक सोशल मीडिया के ऊपर जो मैसेज किया था, आया वो ठीक है या कि गिलेस्पी ने आकिब के साथ ज़्यादती की है। ज़्यादती किसने की थी, ये तमाम सारी चीज़ें हमारे पास इंफॉर्मेशन है। बेसिकली सोशल मीडिया के ऊपर गिलेस्पी से एक सवाल पूछा गया था इसी कोचिंग के हवाले से। मैं आपको एग्जैक्ट पढ़ लेता हूँ पहले ना। किसी आम रैंडम ने कहा कि इंटरिम हेड कोच आकिब जावेद ब्लेम्स कॉन्स्टेंट मैनेजमेंट चेंजेस। जब पिछले दिनों आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उन्होंने पाकिस्तान टीम में होने वाली तब्दीलियों के ऊपर बात की कि यार यहाँ पर इसीलिए हमारी टीम नहीं बनती कि हमने पिछले 2 सालों के अंदर 26 सेलेक्टर्स बदले, 16 हेड कोच बदले। उसके ऊपर जैसन गिलेस्पी ने रिप्लाई किया है कि दिस इज़ हिलेरियस, ये काफ़ी मज़ाहिया है। आकिब वॉज क्लियरली अंडरमाइनिंग गैरी क्रिस्टन एंड मी बिहाइंड द सीन्स कैंपेनिंग टू बी द कोच इन ऑल फॉर्मेट्स, ही इज़ अ क्लोन। गिलेस्पी साहब का कहना है कि आकिब जावेद मेरे और गैरी क्रिस्टन के पीछे हमारे खिलाफ कैंपेन कर रहे थे, क्योंकि आकिब जावेद तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच बनना चाहते थे। अब आपको याद है कि जब गैरी क्रिस्टन जो है, उन्होंने ओहदे से उनको फारिग किया गया था, उसके बाद आकिब को इंटरिम हेड कोच लगाया गया था पाकिस्तान की वाइट बॉल सीरीज़ का। मुद्दा यहाँ से शुरू होता है कि जब सिलेक्शन कमेटी में मामलात होते हैं, गैरी क्रिस्टन को कहा जाता है कि भाई आप हेड कोच हैं तो आप सिर्फ हेड कोच रहेंगे, और सिलेक्शन कमेटी से गैरी क्रिस्टन को फारिग कर दिया जाता है। वहाँ से ये सारी चीज़ें जो है ना, वो तल्खियाँ और दूरियाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और कोचेस के दरमियान बढ़ना शुरू हो जाती हैं। आकिब जावेद सिलेक्शन कमेटी में आते हैं, फिर सिलेक्शन कमेटी के एक किस्म के हेड बन जाते हैं और वहाँ से फिर चीज़ें और ज़्यादा गर्म होती हैं। अब जैसन गिलेस्पी का आखिरी दौरा था ऑस्ट्रेलिया में, जब पाकिस्तान की टीम गई और वहाँ पर गिलेस्पी ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाई, गो कि आकिब जावेद भी थे, लेकिन वहाँ पर जब उन्हें कहा गया कि आप साउथ अफ्रीका भी चले जाएँ, तो गिलेस्पी साहब ने इनकार कर दिया, बोलते मैं नहीं जा रहा, और एट दी एंड उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अब आया क्या, वाकई में आकिब जावेद ने उनके खिलाफ लॉबी की है। कुछ लोग कहते हैं कि यार आकिब, बल्कि गिलेस्पी भी खुद कह रहे हैं कि यार आकिब चूँकि तीनों फॉर्मेट में जैसे आजकल है, चाहे वो T20 है, ODI है, टेस्ट क्रिकेट है, तीनों फॉर्मेट में आकिब जावेद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं। गो कि अभी तक उनको अबूरी हेड कोच कहा जा रहा है। मेरे ख्याल है तकरीबन कोई अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तकरीबन कोई 4 महीने हो रहे हैं आकिब जावेद को, 5 महीने कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हेड कोचिंग कर रहे हैं। हालांकि मुझे याद है कि 18 नवंबर को मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने बोला था कि आकिब जावेद हमारे इंटरिम हेड कोच हैं और चैम्पियंस ट्रॉफी तक पाकिस्तान टीम के हेड कोच रहेंगे। तो भाई चैम्पियंस ट्रॉफी तो ख़त्म हो गई है, तो अब आकिब जावेद क्या कर रहे हैं? हम 2023 का वर्ल्ड कप हार चुके हुए हैं, ODI वर्ल्ड कप हार चुके हुए हैं, एशिया कप हार चुके हुए हैं, और फिर चैम्पियंस ट्रॉफी में पहले राउंड से बाहर हो। ऑस्ट्रेलिया क्या तो हमें शिकस्त, जब हम सीरीज़ नहीं जीत सके, साउथ अफ्रीका ने हमें टेस्ट सीरीज़ में हरा दिया, मतलब और कितनी शिकस्त होना बाकी है पाकिस्तान टीम को। ये आकिब के वही बस जो इंग्लैंड के खिलाफ हमें मैचेस जितवा दिए थे 2 होम ग्राउंड के ऊपर, जब उन्होंने विकटें चेंज की थी मुल्तान की और पिंडी की, क्या सिर्फ आकिब के खाते में वही क्रेडिट है? कि अब आकिब जावेद, अगर मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि हमने उनको अबूरी हेड कोच बनाया है, तो फिर उनको अभी दोबारा से क्यों हेड कोच बना दिया न्यूजीलैंड सीरीज़ के लिए? और आकिब आ रहे हैं, अपनी मर्ज़ी की टीम बना रहे हैं। और गिलेस्पी भी आज इसी बात को कह रहे हैं कि भाई आकिब चूँकि कोच बनना चाहते थे और आज आकिब जावेद कोच बन चुके हैं। सिलेक्शन कमेटी में भी आकिब जावेद हैं, कोचिंग में भी आकिब जावेद हैं। इनडायरेक्टली PCB को अगर कोई चला रहा है तो वो आकिब जावेद चला रहा है। और गिलेस्पी इसीलिए कह रहे हैं कि गैरी क्रिस्टन को निकालने में और जैसन गिलेस्पी को निकालने में आकिब जावेद का बहुत बड़ा हाथ है। ये गिलेस्पी ने, इसीलिए ये पहली बार हुआ है कि जैसन गिलेस्पी ने अपनी ज़ुबान खोली है। हालांकि जब से वो गए हैं उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान क्रिकेट के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की है।
हालांकि उनसे सवालात हुए थे तो उन्होंने कहा था कि वो जवाब कोई ख़ास नहीं दिए थे। लेकिन अभी पहली बार हुआ है कि जेसन गिलेस्पी ने पर्सनली आकिब जावेद के ऊपर अटैक किया है और आकिब जावेद ने अभी तक इसके हवाले से कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। जो गिलेस्पी के इल्ज़ामात थे कि आया क्या वाकई में आकिब जावेद ने उनके खिलाफ लॉबी की थी, क्योंकि गिलेस्पी तो कह रहे हैं कि उन्होंने लॉबी की थी और बहुत सारे लोग भी यहाँ पर पाकिस्तान में जो साबिक क्रिकेटर्स हैं और क्रिकेट के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही कह रहे हैं कि आकिब जावेद ने उनके खिलाफ लॉबी की थी और गैरी क्रिस्टन को निकालने में और जेसन गिलेस्पी को निकालने में आकिब जावेद का बहुत बड़ा हाथ है। अब देखें पाकिस्तान में एक बार फिर से कोचिंग का फुकदान पैदा होने लगा है। अगर आकिब जावेद को कोच रखते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी पाकिस्तान की टीम मज़ीद कोई अच्छा परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि देखें कितनी सीरीज़ हम हार चुके हैं आकिब के होते हुए। किसी ने आकिब से पूछा कि आप क्यों हार रहे हैं? क्या आकिब को किसी ने अकाउंटेबल किया है? नहीं किया। आकिब सिलेक्शन कमेटी में भी हैं, आकिब कोचिंग में भी हैं और पाकिस्तान की टीम हार रही है। हालांकि गिलेस्पी या फॉरेन कोचेज़ एटलीस्ट ये होता है कि उनके यहाँ, मेरे ख्याल में, मेरी पर्सनल ज़ाती राय है, आप लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, कि फॉरेन कोच आपके साथ फेवरेटिज़म ज़्यादा नहीं करता। मिकी आर्थर से बेहतरीन कोच पाकिस्तान के बाद तब तक नहीं आया। हमने इंज़माम भी ट्राई किया, सकलैन मुश्ताक भी, मुश्ताक अहमद, ये सारे कोचेज़ हम ट्राई कर चुके हुए हैं जितने भी यहाँ पर लोकल हैं, वकार यूनुस, मिसबा। लेकिन मिकी आर्थर के बाद अब तक पाकिस्तान के पास कोई ऐसा कोच नहीं आया कि पाकिस्तान की टीम जीत चुकी हो। अब देखें न्यूजीलैंड की सीरीज़ पे हमने जाना है, 5 T20 और 3 वनडे मैचेस हैं। उसके बाद पाकिस्तान की टीम वापस आएगी, फिर PSL शुरू हो जाएगा। PSL के बाद फिर बांग्लादेश का टूर भी है, फिर इसी तरह से एशिया कप भी है। अब देखते हैं कि कोच पाकिस्तान का कौन होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है कि अभी तक अबूरी हेड कोच हैं, इंटरिम हेड कोच हैं। अभी जो PCB की प्रेस रिलीज़ भी आई थी उसमें भी आकिब जावेद को इंटरिम हेड कोच कहा गया था, लेकिन गिलेस्पी के साथ मेरा ख्याल है कि अब बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि जेसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन के साथ ज़्यादती हुई है। और अब अगर PCB कोई फ़ॉरेन कोच रखना भी चाहे तो फ़ॉरेन कोच उनको बड़ी मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि PCB की अपनी जो रेपुटेशन है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है इंटरनेशनली भी, और फ़ॉरेन कोच अब कोई भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ऑफ़र कम अज़ कम वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। थैंक यू।